हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी समान जागरूकता यानी स्टैटिक जीके की आपकी बेहतर तैयारी दी जा रही है। आपके पेड एग्जाम में देख सकते हैं कि पूरे के पूरे 10 नंबर आपके यहाँ से पूछे जाने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके यही है। मैथ वही हो सकती है, हिंदी भी आपकी वही होगी, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी भी वही होगी, लेकिन अगर परिवर्तन हो सकता है तो मात्र आपके स्टैटिक में ही परिवर्तन होगा। इसलिए इस क्लास को जरूर लीजिएगा। एक बार सभी लोग जितने जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए यहाँ पर पूर्णतः अपडेटेड जो आपकी संपूर्ण गाइड है वो आपकी आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चाहे तो आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं या तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाएंगे वहां से भी इसने यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं संपूर्ण गाइड, संपूर्ण सिलेबस और पूर्णतः अपडेट आपको मिलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपके होंगे और जो टॉपिक होगा टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे टेस्ट पेपर आपका सोल्व करेंगे, टेस्ट पेपर के साथ साथ यहाँ पर दे सकते हैं उत्तर जो आपका माला होगा, उसके साथ यहाँ पर जो आपका दिया गया है डिस्क्राइब। सबसे बड़ी बात होती है डिस्क्राइब। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के चार प्रकार के डिस्क्राइब यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुक है उस बुक में जो गाइड है और गाइड में जो आपका सिलेबस है, यानी कि चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या आपकी ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, यहाँ पर दे सकते हैं हर एक पॉइंट अच्छे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। यहाँ पर चाहे आपका कोई भी आपका जैसे आपका समान जागरूकता है उसको भी आप पढ़ेंगे, बड़ा अच्छी बुक आपकी मार्केट में यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों देख सकते हैं यूपी ट्रिपल द्वारा जो आपके अभी तक पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर ले लिया गया है। क्वेश्चन तो लिया गया है लेकिन इनके डिस्क्राइब भी साथ में यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ये बुक को जरूर लीजिएगा, और साथ में अगर आप चाहते हैं कम्बो ऑफर यानी कि गाइड लेते हैं और गाइड के साथ आप लोग चाहें तो आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, या दोनों बुक एक साथ लेंगे तो आपको कम्बो पैक के साथ कुछ छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन लिंक आपको दी गई है, उससे आप लोग क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप लोग अपने नजदीकी बुक स्टॉल से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हमने ऐसा क्वेश्चन आपको स्पेशल वाली क्लास में जो टॉपिक वाइज क्लास उनमें से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए खुश रहिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से भारत से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम आपको बताएं मैप में, तो यहाँ पर दोस्तों नागालैंड की अगर बात करते हैं, नागालैंड ये कहीं ना कहीं यहाँ से है, तो ये तो आपकी म्यांमार से मिल जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी यहाँ से आती है, मिजोरम भी हो जाएगा, लेकिन असम तो यहाँ पड़ता है और असम यहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन आपका पहला वाला ही आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जवाब आ गया है ए नंबर है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर हमने बेसिक की क्लास दिया था, उसको देखा होगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टेस्ट पेपर आप सोल्व करेंगे अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जिसकी मुद्रा का नाम क्या है? चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, लेकिन अगर पूछे इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखिए मुद्रा का नाम है अफगानी रुपया। क्या? अफगानी रुपया। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में, है ना, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? यहाँ पर जवाब देना है वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों राज्य दिया गया है ना, तो 29 मत लगाइएगा, क्योंकि अपडेट या तो जानते हो काफी दिनों से हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जो भारतीय संसद है ये बनती है वो कैसे बनती है? ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराया है, याद आ गया होगा कि जो भारतीय संसद है ये बनती है वो कैसे बनती है, किन लोगों को मिलाने से बनती है। दोस्तों याद रखिए भारतीय संसद में लोकसभा होगा जरूर, है ना, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बिना कुछ नामुमकिन नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति को होना जरूरी है आपके संसद में। जो भी बिल पारित होते हैं उस राष्ट्रपति के माध्यम से ही पारित होते हैं, इस कारण से ऑप्शन जिसका है डी नंबर है, यहाँ पर बिल्कुल जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये 175 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है ना। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 22 अप्रैल जिसका ऑप्शन आ गया है, याद रखिएगा 22 अप्रैल जिसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? आप लोग बताइए कि 28 फरवरी को क्या मनाते हैं। चलिए 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बहुत बार पूछा गया 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी पेपर हो, अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो स्वास्थ्य वाला जरूर इसमें ऐड होगा।
याद रखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है। चलिए दोस्तों बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि इसकी स्थापना जो हुई थी आधिकारिक तौर पर वो कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 49-50 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जो खुला हुआ था ये भवन खुला आधिकारिक रूप से 19 जनवरी 1951 को ये ओपन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए ओडिशा में है। कहां पर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान में देखा जाए उदयगिरी नामक पहाड़ी है, वहां पर आपका ये शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है, हाथी गुम्फा शिलालेख, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि स्थल है वो आपकी कहां पर है। बताइए गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहां पर है। अब क्वेश्चन जब रिपीट होंगे, है ना, जब डेली पढ़ेंगे तो रिपीट होंगे, जब रिपीट होंगे तो भैया आपको तैयार हो जाएंगे। यही हमारा काम है, हमारा बस एक लक्ष्य यही रहता है कि जो चीज़ आपको कठिन लगती है उसको हम डेली पढ़ाएं, और जब डेली पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगे। क्योंकि भैया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो आपने हमेशा पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कम पढ़ते हैं, और जब कम पढ़ते हैं तो ये दिक्कतें करती हैं। इसलिए हम ये क्लास हमेशा चलाते हैं, आप देखते हैं, और इसको बार बार रिविजन करवाते रहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा दिन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपके कॉमन मिलने लगेंगे, और जब कॉमन मिलेंगे तो आपके दिमाग में छपना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, नांदेड़ है, नांदेड़। अगर हम आपसे पूछे नांदेड़ कहां पड़ता है तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर देखिए कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो कि फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से भी जुड़ा है। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है दोस्तों। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या है, तो अशोक अमृतराज इनका नाम है, याद रखिए अशोक अमृतराज, जो कि ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला बताइएगा। यहां पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चलिए भाई जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वर्तमान में ये किस स्थान पर है। दोस्तों याद रखिए ये आपके गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय आपके भारत में, और आपके भारत में कहां पर, आपके गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम कहां पड़ता है, आपके हरियाणा में पड़ता है। कहां पर है, हरियाणा में पड़ता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर, क्या दिया है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर है राइट क्या हो जाएगा। 11 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आंसर जो आपका बनेगा 11 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा 2008, क्या 2008 इसका आंसर हो जाएगा, 30 जून 2008 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां दिया गया है अधोलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये आपका कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार है ऑप्शन ए नंबर राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार है दोस्तों। याद रखिएगा ये स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार आपका है, यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए रमन जो आपका है एशिया का नोबेल पुरस्कार होता है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके सामने दिया गया है अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग के जो लेखक हैं यहां पर कौन हो जाएंगे, यहां पर जवाब देना है। अंधा युग के लेखक अगर हम बात करें तो आपके धर्मवीर भारती जो कि ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है। सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहां पर जवाब देना है दोस्तों, ये है आपके प्रयागराज में, नोट करिएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में, कब 1992 में आपके प्रयागराज में की गई थी, ऑप्शन जिसका बी है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि समानता किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है।
हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था हॉकी के विषय में, जो कि 60 मिनट थी, लेकिन आज पूछा गया है यहाँ पर फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच की अगर पूछा है तो आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 90 मिनट होती है। कितने होती है? 90 मिनट होती है, और इसमें 45 मिनट के दो आपके क्या होते हैं? ब्रेक आपके होते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी जो आपकी है किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मुसम्मन बुर्ज, क्या दिया है? मुसम्मन बुर्ज जो स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों? मुसम्मन बुर्ज आपका कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। हमने क्वेश्चन को पढ़ाया है, जल्दी से बताएं, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई इसका आंसर देना है। और देखिए यहाँ पर आपके जवाब अगर देखा जाए इस वाले क्वेश्चन के, तो काफी लोग जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है। यहाँ पर देखिए जवाब यहाँ पर आ गया है ऑप्शन नंबर ए नंबर या बी नंबर। चलिए, कह रहे हैं आगरा, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली। अच्छा, कह रहे हैं नेट नहीं चल रहा है। अब ना बोलिए को नेट चल रहा है, दिन में नेट चलता रहता भैया। नेट में दिन में दिक्कत नहीं होती, परेशान मत होइएगा, ठीक है? आपके नेट में दिक्कत होगी। देखिए 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर, ये आगरा में है। नोट करिएगा कि जो मुसम्मन बुर्ज है ये आपके आगरा में है, याद रखिएगा, ठीक है? दिल्ली मत लगाइयो, ठीक है? ये आगरा में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि गुट निरपेक्ष का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था दोस्तों? यहाँ पर 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट हो जाएगा आपका बेलग्रेड में। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखिए ये आपकी शुरुआत जो हुई थी ये आपकी 1961 से आपकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? जितने लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है? और सभी लोग यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 8 सितंबर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय जो आपका है वो आपका 8 सितंबर है। और दोस्तों पहली बार जो मनाया गया था वो 1966 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? चलिए भाई जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट में से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं, अर्थात सार्वजनिक व्यय पर संसद का नियंत्रण नहीं रहता है। और ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, शायद रिपीट क्वेश्चन आपका हो गया है। दोबारा से सेट आपका देखिए, यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका बी नंबर है। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इस पर संसद का जो व्यय, मतलब जो व्यय होता है, खर्च होता है, वो संसद के नियंत्रण में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका व्यय होता है वो संसद के नियंत्रण में नहीं आता है। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा? यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुएज नहर तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके बी नंबर है पाक जलसंधि। तो दोस्तों पाक जलसंधि ये आपका आंसर यहाँ पर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिलीपींस की राजधानी का नाम बताइएगा। बताइए फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, याद रखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए बताइएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 9 है या 10 है या 8 है? चलिए जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 8 है। कितनी है? 8 है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 नंबर की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाया है। कह रहा है जो स्थायी समिति होती है ना, अब आज इसमें क्या दे दिया है? स्थायी समिति।
अब स्थायी समिति दिया है तो कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा से जो व्यक्ति लिए जाते हैं वो किस अनुपात में लेते हैं, तो याद रखिए लोकसभा से, है ना, मतलब 2:1 के अनुपात में होते हैं, 2:1 के अनुपात में होते हैं। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया 24 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। याद रखिए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके जैसे 24 सदस्य हमने लिया था, 24 में से आपके 16 और 8 यहाँ पर हो जाएगा, 16 आपके लोकसभा से और 8 आपके राज्यसभा से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, 25 को ऑप्शन लॉक करना है दोस्तों। 25 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर आप लोग जानते ही जानते हैं, 26 जनवरी भी जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, तो दोस्तों यहां पर देखिए श्रम संगठन है ये आपके कहां पर है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आपका है। तो ऑप्शन जिसका है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, और इसमें से 187 सदस्य यहां पर हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कुतुब मीनार कहां पर स्थित है। चलिए भाई जवाब देना है, कुतुब मीनार जो आपकी है यह है कहां पर है, इसका तो जवाब आप लोग दे ही सकते हैं, है कि नहीं। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करें यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। एक बार जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, जितने लोग अभी तक नहीं किए हैं सभी लोग भाई सपोर्ट जरूर करते रहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो बस मेहनत करने में आनंद भी आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार जो कि आपके देखिए दुनिया की ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार आपकी कौन है, कुतुब मीनार है। ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मीनार ये आपकी कुतुब मीनार है, जो कि आपके दिल्ली में है। कुतुब मीनार बनाने की जो नींव रखी थी वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बनकर जो तैयार हुई थी वो इल्तुतमिश के समय में बनकर तैयार हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा घुमा के दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो हमने एक बार पढ़ा चुके हैं। देखो कह रहा है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। दोस्तों 28 नंबर की अगर बात करते हैं यहां पर आंसर, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर सितारा देवी। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, याद रखिए सितारा देवी यहां पर आंसर है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ददा एवं हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जानते हैं। ददा और हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए अगर आपसे बात करें तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर मेजर ध्यानचंद जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त को हुआ था, जो कि 1905 को, और कहां पर, इलाहाबाद में। इसलिए 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। चलिए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये आपके कहां पर है दोस्तों। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएगा। क्या बनेगा भाई जल्दी से बताइए, हैदराबाद हो जाएगा या आपका जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, क्या बनेगा जल्दी बताइए। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान राजस्थान, मतलब राजस्थान है तो जयपुर हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, ये है आपके जयपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। यहां पर जवाब देना है क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका है वो किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपकी किससे है। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। किससे है, जलवायु परिवर्तन से है। और अगला क्वेश्चन यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। किसके लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य, है ना, अंग्रेजी साहित्य कुल कितने भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में से प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जा रहे हैं दोस्तों। यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहां पर आप कहेंगे ऑप्शन डी नंबर यहां पर 24। पहले आपके थे 22, क्या पहले थे 22, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजस्थानी और अंग्रेजी को मिला दिया गया, तो आपकी 24 भाषाओं के लिए यहां पर दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है। और पहली बार जो आपके देना शुरू हुआ था वो आपका है 1955।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दोस्तों बताइएगा कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित जो अनुसंधान केंद्र है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपका कौन, दक्षिणी गंगोत्री है। कौन है, दक्षिणी गंगोत्री। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ पर बताइएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, ये है ग्रेग जोन्स। क्या है, ग्रेग जोन्स, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है लोक नृत्य और राज्यों से युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कोराकू, कोराकू दिया गया है आपसे। कोराकू जो दिया गया है वो महाराष्ट्र से दिया गया है। झूमर दिया गया है आपके हरियाणा से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है थाली आपके हिमाचल प्रदेश से। मुकना दिया है मणिपुर से। अब आप बताइएगा कि झूमर कहाँ का लोक नृत्य है। बिहार झारखंड में आता है ना, ये आपके हरियाणा में थोड़ा आएगा। ये गड़बड़ी है ऑप्शन बी नंबर पे, ठीक है, ये आपका गड़बड़ी है ऑप्शन बी नंबर पे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था। बताइएगा कि जो तबले का प्रचार किया या तबले का प्रचलन आया वो किसने किया था। दोस्तों 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन बी नंबर है अमीर खुसरो, जिसका ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है। बताइएगा कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। चलिए, वृंदावन गार्डन, वृंदावन मत लगा दीजिएगा, मथुरा वृंदावन मत लगाइएगा, क्योंकि वृंदावन गार्डन जो आपके है ये कहां पर है, ये आपके कर्नाटक के मैसूर में है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में है। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन सी नंबर है राइट बनेगा, मथुरा मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा कि दक्षेस का जो प्रथम सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ था। चलिए, सार्क का मुख्यालय, वही सार्क बोला जाता है दोस्तों, दक्षेस को ही बोलते हैं सार्क। दोस्तों याद रखिएगा, ये ढाका जो कि बांग्लादेश में, ढाका जो कि बांग्लादेश में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हुआ था 1985 में, पहली बार 1985 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका के जो सरकारी प्रतिनिधि थे, राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, नेपाल और भूटान के राजा भी इसमें से शामिल थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाते हैं कब, 3 मई को मनाते हैं। अब 3 मई को मनाते हैं तो दोस्तों ये बताइएगा कि ये क्यों मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बनेगा यहां पर कौन सा भाई बनेगा, चलिए जवाब दीजिएगा। सौर मंडल के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। चलिए यहाँ पर उपयोग ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उपयोग जो आपका है ज्यादा बेस्ट है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन आपको बी लगाना है दोस्तों, याद रखिए बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। जो राष्ट्रपति होता है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, लेकिन कब से कब रहता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा अपने पद ग्रहण के दिन से रहता है। जिस दिन वो पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। अब आप देख पाएंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की राजधानी आइजोल दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होगा, मतलब ऑप्शन ये गड़बड़ी आपकी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह राज्य जिसने पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, वह राज्य जिसने पंचायती राज स्वीकार किया, इनमें से कौन है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपका कौन सा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा। तो ये है आपका राजस्थान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मत लगाइए भाई, यहाँ पर लगाना है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। यहाँ पर बताइएगा जापान की मुद्रा का नाम क्या है, जापान की मुद्रा का नाम बताइएगा, जापान की मुद्रा का नाम क्या है। येन है, रूबल है, रियल है, रुपया है। तो आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा, याद रखिएगा येन, जापान की मुद्रा का नाम है येन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, अब आप बताइएगा 45 नंबर में। आप कहेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लेकिन श्रीलंका से नहीं लगती है ना, श्रीलंका से नहीं लगती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 24 मई किस रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा आपसे कि 24 मई को किस रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर 24 मई को मनाते हैं क्या। चलिए भाई दिवस मनाते हैं, देखिए भाई दिवस भी मनाया जाता है 24 मई को, ठीक है, भाई दिवस भी 24 मई को मनाया जाता है। और कुछ मनाते हैं बताइए, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है राष्ट्रमंडल दिवस। याद रखिए राष्ट्रमंडल दिवस, तो याद रखिएगा ये पहला स्मरणोत्सव आपका 24 मई 1902 को आपको हुआ था, महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा। इसको जो मान्यता मिली थी वो आपके 1916 से इसकी मान्यता मिली थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है 47 का नंबर सी हो जाएगा, इसे अर्थ समिति कहते हैं, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, या इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम है दोस्तों, याद रखिए पर्यावरण विकास के लिए ये अर्थ समिति, भूमि शिखर, या इसे पृथ्वी सम्मेलन, या तो इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सितारा देवी का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चलिए बताइएगा, सितारा देवी का जो संबंध है वो आपका किससे है, सितारा देवी। यहां पर देखिए 48 नंबर की अगर बात करते हैं तो सितारा देवी, यहां पर जवाब देना है, सितारा देवी का संबंध जो आपका है वो किससे है। चलिए कथक बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित है, आपका ऑप्शन बी नंबर लॉक किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम में से कौन थे। जैन तीर्थकारों में अंतिम कौन से, 24वें नंबर के थे, और 24वें नंबर के आपके कौन थे, तो महावीर स्वामी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर है ना केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पर है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है। दोस्तों 50 नंबर का ऑप्शन यहां पर लॉक करना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 50 में ऑप्शन बनेगा भैया, वो ऑप्शन बनेगा बी, ये आपके लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो नाम किया गया है वो हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं कुंवर सिंह, क्या हॉकी के खिलाड़ी थे कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है, खिलाड़ी का नाम था दोस्तों याद रखिए कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर यह रखा गया है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये आपके लखनऊ में है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपने क्लास को कंप्लीट किया बेहतर तरीके से, सुपरफास्ट तरीके से, बेहतर क्वेश्चन आपके रहे हैं, दमदार क्वेश्चन रहे हैं। लेवल को थोड़ा और हाई करेंगे, अभी आने दो थोड़ा समय, हम लेवल को थोड़ा हाई करेंगे ताकि अगर और भी परिवर्तन आपको मिलेगा तो और भी आपको पहले से ही आपको इतना हम ट्रेंड कर देंगे, ठीक है ना। बाकी और जो हम आपको थ्योरी क्लास दे रहे हैं उनको भी लेते रहिएगा, अभी और हम आपको क्लास देंगे, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अभी थोड़े फुल फॉर्म में आने दीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा कितनी क्लासें मिलेंगी और दमदार और भी आपकी क्लासें आपकी होंगी, ठीक है। इसलिए पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिए भाई, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। देखो क्लास में पूरी क्लास में रहे हैं, है ना, देखो कहा नहीं जाता है, लेकिन अपने मन से आप लोग क्लास के अंत में सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे होगी, जीके जीएस की होगी, तो हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ पर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात अगली क्लास 6 बजे होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।